हम सब युवाओं को सीखना चाहिए, हम तो सीखते ही हैं, आप सब युवाओं को भी सीखना चाहिए कि अपने जीवन के दिन 4 हैं, बहुत लंबा समय नहीं है, उसमें जितना हो सके हमें मार्ग की ओर, सत्कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए। बस यही प्रार्थना है। यहाँ के ससुराल नगर होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, पर आप सब लोगों के भाग्य की सराहना, आपका पीहर, बहनों का पीहर और भाई लोगों का ससुराल अब बागेश्वर धाम है। और आपके सास ससुर जो भी हों, लेकिन आपके एक बड़ ससुर जी के रूप में ये बैठे हैं, ये एक प्रकार के आपके ससुर जी ही हैं। कभी आपके नगर में कथा सुनाने आवे तो जितने भी यहाँ दुल्हा बैठे हैं, बहनों के तो आप या तो पिता हैं या भैया हैं, पर जितने दुल्हा बैठे हैं, जब भीड़ से निकलते हैं, महाराज जी कोई जय सिया राम कहता है, कोई कुछ कहता है, आप कहना ससुर जी राम राम, तो ये समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ के ब्याहुला से ही ब्याह करके गया है। तो ये आनंद की बात है। महाराज जी को हम बस प्रार्थना करते हैं खूब आनंद से आप ऐसे ही उत्सव करते रहें। हम तो एक बात मन में मैं चाहूंगा कि हर वर्ष कन्याओं की संख्या बढ़ती है, परंतु इस बात से महाराज जी भी बहुत प्रसन्न नहीं होते होंगे कि भाई इतनी असहाय बहनें नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत में कोई बहन ऐसी ना हो कि जिसके माता पिता उसका ब्याह ना कर सके। ये संख्या, हनुमान जी कृपा करें, ये संख्या तो घटनी चाहिए कि भारत में सब इतने योग्य हो जाएं कि उनकी कन्याओं का विवाह हो। एक विवाह उत्सव बागेश्वर धाम में ऐसा भी देखना है जहां आकर के माता पिता कहें कि हम योग्य हैं लेकिन हमें ब्याह यही करना है। हमारी बेटी असहाय नहीं है, हमारी बेटी के ऊपर माता पिता का हाथ नहीं, ऐसा नहीं है, पर हमें फिर भी ब्याह यही करना है, आपकी सन्निधि में करना है। इस भाव से भी, और मुझे लगता है इस बार भी ऐसे कई परिवार होंगे, ऐसा नहीं है कि उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है कि महाराज जी और हनुमान जी की सन्निधि में हमारे बच्चों का ब्याह हो। तो बस यही प्रार्थना है।